सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम एक एक मार्गना से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नरक गति। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि जो जो प्रकृति उस मार्गना में उदय योग्य नहीं है उनको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका नंबर कम रहने वाला है। जो जो उदय में रहेगी वो ज्यादा रहेगा। और हमारी उदय योग्य 122 प्रकृतियां तो बाय हार्ट लर्न है। तो सबसे पहले गति मार्गना में नरक गति में देखते हैं। यहां पर 46 कर्म प्रकृतियों का उदय भव स्वभाव के कारण नहीं होता, किसी भी जीव को नहीं होता। इसको अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमको 62 मार्गनाओं का याद रखना है तो हमको समझ के ही करना पड़ेगा, हम रट्टा मार के नहीं कर सकते। तो इसके लिए आसान तरीका ये है, हम एक एक कर्म वाइज सीरियली जाते हैं। सबसे पहले ज्ञानावर्ण्य की 5 कर्म प्रकृतियां उदय में रहने वाली है। दर्शनावर्ण्य की 9 प्रकृतियों में से स्नानर्दी त्रिक छोड़कर बाकी सारी प्रकृति उदय में रहेगी। मतलब छूटने वाली प्रकृतियों में किसका नाम आ गया? स्नानर्दी त्रिक। ठीक है। वेदनीय प्रकृतियों की दोनों प्रकृति उदय में रह सकती है। मोहनीय कर्म की हम नरक देख रहे हैं, यहां पे सिर्फ नपुंसक वेद है, मतलब पुरुष वेद और स्त्री वेद, ये दोनों प्रकृतियां उदय में नहीं रहेगी। बाद में मोहनीय की बाकी सारी प्रकृतियों का उदय रह सकता है। आयुष्य कर्म की 4 प्रकृतियों में से नरक गति के जीव को सिर्फ नरकायु का उदय रहता है, मतलब बाकी 3 आयु का उदय नहीं होता है, मतलब आयु त्रिक का उदय नहीं होगा। अभी नाम कर्म देखते हैं। नाम कर्म में पहले पिंड प्रकृति गति, 4 गति में से नरक गति का उदय होगा, 3 गति का नहीं, मतलब गति त्रिक छूटने वाली जिसका उदय नहीं होगा। उसके बाद जाति, 5 जाति में से सिर्फ पंचेंद्रिय का उदय है, जाति चौक का उदय नहीं। उसके बाद में अभी शरीर, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग उदय नहीं होगा, नरक पे नहीं होता है, तो औदारिक द्विक हो गया। वैक्रिय द्विक का उदय रहने वाला है। आहारक द्विक का भी उदय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे छठा गुणस्थान नहीं है। तेजस कार्बन रहने वाला है। संस्थान, 6 संस्थान में से नरक में सिर्फ हुंडक संस्थान रहता है, मतलब पहले के 5 संस्थान का उदय नहीं रहेगा, इसलिए संस्थान पंचक। सहनन, नरक में सहनन नहीं है, तो 6 की 6 सहनन का उदय नहीं होने वाला है। बाद में वर्णगंध रसस्पर्श रहने वाला है। अनुपूर्वी, 4 अनुपूर्वी में से नरकानुपूर्वी का उदय रहेगा, बची हुई 3 अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा, इसलिए अनुपूर्वी त्रिक। शुभ और अशुभ विहाय गति में से नरक को अशुभ विहाय गति का उदय रहता है, इसलिए शुभ व विहाय गति का उदय नहीं होगा। अभी 8 प्रत्येक में से देखते हैं। यहाँ पे आतप, उद्योत और जीननाम, इनका उदय नहीं रहेगा। रीजन जीननाम, क्योंकि 13वां गुणस्थान नहीं है। अभी 13 दशक में से सुभग चौक का उदय नहीं होगा, नारकी में सुभग चौक का उदय नहीं होता है। और स्थावर दशक में स्थावर चौक का उदय नहीं होता है। ये हो गई नाम कर्म की। और 2 गोत्र में से नीच का उदय रहता है और उच्च गोत्र का उदय नहीं होता है। समराइज करते हैं। स्नानर्दी त्रिक, पुरुष वेद, स्त्री वेद, आयुष्य त्रिक, गति त्रिक, जाति चौक, औदारिक द्विक, आहारक द्विक, संस्थान पंचक, सहनन षटक, अनुपूर्वी त्रिक, शुभ विहाय गति, आतप, उद्योत, जीननाम, सुभग चौक, स्थावर चौक और उच्च गोत्र, इस तरीके से 46 कर्म प्रकृतियों का नारकी के जीव को भव स्वभाव के कारण उदय नहीं होता है। मतलब कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? 122 - 46, मतलब 76 कर्म प्रकृतियों का उदय समुच्चय में नारकी को होता है। समुच्चय में 76। अभी जब हमको समुच्चय पता चल गया, तो अभी इसमें से हमको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय रहेगा, ये हम वापस हमारा जो मतलब
दूसरा कर्म ग्रंथ का उदय अधिकार है उसको देख के कंपेयर करके निकालेंगे। दूसरे कर्म ग्रंथ में हमने उदय योग्य 122 प्रकृतियां देखी थी, नारकी में 76 है। दूसरे कर्म ग्रंथ में समुच्चय पहले गुणस्थान में 122 में से 117 कर्म प्रकृतियों का उदय था, 5 अनुदय में थी। याद रखने की ट्रिक मिस आजी थी, वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, मी मतलब मिश्र मोहनीय, कम करना पड़ेगा। स मतलब संकीत मोहनीय, कम करना पड़ेगा। आ मतलब आहारक द्विक, इसको कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो 46 प्रकृतियां कम की शुरुआत में समुच्चय में, वहीं पे आहारक द्विक कम हो गया। जिन नाम भी वहां पे कम हो गया। मतलब सिर्फ हमको जो 76 है उसमें से 2 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा, मिश्र मोहनीय और संकीत मोहनीय। 76 -2 74 कर्म प्रकृतियों का जीव को पहले गुणस्थान में उदय होगा। अभी दूसरा गुणस्थान क्या करते थे हम, 117 से लेके 111 तक क्या कम करना था, मी अंशु। अभी यहाँ पे देखते हैं, मी मतलब मिथ्यात्व मोहनीय, आतप पहले ही कम हो गया, बराबर है। उसके बाद में नरकानुपूर्वी कम करना पड़ेगा। सूक्ष्मत्रिक ऑलरेडी कम हो गया। कहाँ पे कम हो गया, स्थावर चौक में सूक्ष्मत्रिक है ऑलरेडी। मतलब पहले गुणस्थान में जो 74 कर्म प्रकृति का उदय था उसमें से मिथ्यात्व मोहनीय जिसका उदय विच्छेद है, नरकानुपूर्वी जिसका अनुदय है, 2 प्रकृति कम करने के बाद 72 कर्म प्रकृति का उदय रहता है। अभी दूसरे से तीसरे गुणस्थान, दूसरे से तीसरे में यहाँ पे सबसे पहले मिश्र मोहनीय ऐड करना, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में अनंतानुबंधी चौक कम करना पड़ेगा। जाति चौक ऑलरेडी कम कर चुके हैं, स्थावर ऑलरेडी कम हो चुका है। मतलब सिर्फ हमको अनंतानुबंधी चौक माइनस करना है। अनुपूर्वी त्रिक ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो सिर्फ जो दूसरे गुणस्थान में 72 कर्म प्रकृति का उदय था उसमें से अनंतानुबंधी 4 माइनस करने के बाद, मिश्र मोहनीय 1 ऐड करने के बाद 69 कर्म प्रकृतियों का उदय तीसरे गुणस्थान में रहता है। अभी तीसरे से चौथे में जाते, तीसरे से चौथे में जाते वक्त क्या हो रहा था, 100 से 104 तक जा रहे थे, 5 ऐड कर रहे थे, 1 कम कर रहे थे। यहाँ पे भी क्या होने वाला है, हम संकीत मोहनीय को ऐड करेंगे, 4 अनुपूर्वी में से सिर्फ नरकानुपूर्वी को ऐड करेंगे, मतलब 2 ऐड हो गई और मिश्र मोहनीय कम हो गई। मतलब क्या हो गया, 69 + 2 - 1 70। चौथे गुणस्थान में नारकी के जीव को 70 कर्म प्रकृति का उदय होता है। एक बार समराइज करते हैं, नारकी के जीव को भव स्वभाव के कारण 46 कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। उसे समुच्चय में 122 - 46 मतलब 76 कर्म प्रकृतियों का उदय रह सकता है, जिसमें से पहले गुणस्थान में 74 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है। इसमें मिश्र मोहनीय और संकीत मोहनीय का अनुदय है। दूसरे गुणस्थान में 74 में से 2 कर्म प्रकृति कम करके, जिसमें नरकानुपूर्वी का अनुदय और मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद करके 72 कर्म प्रकृति का उदय होता है। दूसरे से तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चौक को का उदय विच्छेद करके और मिश्र मोहनीय को ऐड करके 69 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। तीसरे से चौथे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद और सम्यक्त मोहनीय और नरकानुपूर्वी ये 2 को ऐड करके 70 कर्म प्रकृति का उदय होता है। अभी देखते हैं देवगति। नरक गति में जहां पे 46 कर्म प्रकृति का भव स्वभाव के कारण उदय पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे वैसे ही 42 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल नहीं है। उसी लाइन में जाते हैं, एक एक कर्म के हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहला आएगा ज्ञानावर्णीय में कुछ नहीं, दर्शनावर्णीय में स्नानार्दी त्रिक जिसका उदय पॉसिबल नहीं है, वेदनीय की कोई नहीं, मोहनीय में
नपुंसक वेद का पॉसिबल नहीं, क्योंकि देवता में पुरुष या स्त्री ही पॉसिबल है, नपुंसक नहीं है। बाद में आता है आयुष्य। आयुष्य में सिर्फ देवायु रहेगा, बाकी बचे 3 आयुष्य नहीं, मतलब आयुष्य त्रिक नहीं रहेगा। नाम कर्म में आते हैं गति, 3 गति का उदय पॉसिबल नहीं है। जाति, पहली 4 जाति का उदय पॉसिबल नहीं, सिर्फ पंचेंद्रिय है। शरीर अंगोपांग में औदारिक द्विक नहीं, वैक्रिय है। आहारक द्विक नहीं। उसके बाद में संस्थान, यहाँ पे भी 5 संस्थान का उदय नहीं है, लेकिन जो संस्थान है वह समचतुरस्र संस्थान का उदय है। नारकी के केस में पुंडक का उदय था, फर्क यही है, आंकड़ा वही है लेकिन फर्क हो गया। सहनन, देवता में सहनन नहीं है, 6 की 6 सहनन का उदय नहीं है। अनुपूर्वी, 3 अनुपूर्वी नहीं है, देवानुपूर्वी छोड़ के। विहायोगति, शुभ का उदय है लेकिन अशुभ विहायोगति को छोड़ना पड़ेगा। अभी प्रत्येक में आतप, उद्योत और जीनना, इसका उदय नहीं है। 13 दशक में से सारी प्रकृतियों का उदय पॉसिबल है, और स्थावर में से स्थावर, चौक, दुस्वर, इन 5 प्रकृतियों का उदय देवता को नहीं होता है। और गोत्र में उच्च का होता है तो नीच गोत्र का उदय नहीं होता है। एक बार समराइज करते हैं। 42 प्रकृति जो देवगति में भव स्वभाव के कारण उदय में नहीं रहती है। सबसे पहले है स्नानर्दी त्रिक, नपुंसक वेद, आयुष्य त्रिक, गति त्रिक, जाति चौक, औदारिक द्विक, आहारक द्विक, संस्थान पंचक, सहनन षटक, अनुपूर्वी त्रिक, अशुभ विहायो गति, आतप, उद्योत, जीननाम, स्थावर चौक, दुस्वर और नीच गोत्र। इन 42 प्रकृतियों का उदय नहीं होने से देवगति में सामान्य से 122 माइनस 42 मतलब 122 माइनस 42, 80 कर्म प्रकृति, 80 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है समुच्चय के रूप में। अभी वापस वही दूसरे कर्म ग्रंथों को कंपेयर करके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान वाली प्रकृतियां निकालना। समुच्चय में 122 की जगह पे 80। अभी पहले गुणस्थान में यहाँ पे 117 आ रहा था, कम करने वाली थी मिस आजी, यहाँ पे 2 कम करना पड़ेगा, मिश्र मोहनीय और संयुक्त मोहनीय, क्योंकि आजी पहले ही निकल चुका है, आहारक द्विक और जीनना, मतलब 80 की जगह पे 78। ये 2 कर्म प्रकृति का यहाँ पे अनुदय रहने वाला है, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय का अनुदय। अभी पहले से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त क्या कर रहे थे, 117 से 111, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको देखते मी अंशु क्या कम करना पड़ेगा, मिथ्या तो मोहनीय कम करना पड़ेगा, आतप ऑलरेडी कम कर चुके हैं, न नरकानुपूर्वी ऑलरेडी कम कर चुके हैं, सु सूक्ष्मत्रिक ऑलरेडी कम कर चुके हैं। मतलब सिर्फ एक कर्म प्रकृति का उदय विच्छेद होगा और जीव को पहले गुणस्थान में जहां पे 78 कर्म प्रकृति का उदय था, दूसरे गुणस्थान में देवगति में सिर्फ 77 कर्म प्रकृति का उदय रहता है। दूसरे से तीसरे गुणस्थान में क्या करना है, सबसे पहले मिश्र मोहनीय बढ़ जाएगा। हम करते हैं ना 111 से 100 तक जाते वक्त पहले मिश्र मोहनीय ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ऐड कर दिया। उसके बाद में 12 प्रकृति हमको कम करनी है। 12 कम करने के लिए क्या क्या करेंगे, अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक ऑलरेडी कम कर चुके हैं, स्थावर ऑलरेडी कम हो चुका है, अनुपूर्वी में सिर्फ देवानुपूर्वी हमको कम करना है, बाकी की ऑलरेडी कम कर चुके हैं। तो इस तरीके से दूसरे गुणस्थान के 77 में एक ऐड किया मिश्र मोहनीय और अनंतानुबंधी चौक और देवानुपूर्वी, ऐसे 5 माइनस करने के बाद 77 प्लस 1 माइनस 5 73, 73 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। तीसरे से चौथे गुणस्थान में जाते हैं, क्या होने वाला है, 100 से लेके 104 तक जाना है, 5 ऐड करना, 1 कम करना। यहाँ पे भी वही देखते हैं, यहाँ पे भी क्या करना है हमको, सम्यक्त मोहनीय और देवानुपूर्वी 2 ऐड करना है, क्योंकि बाकी ऑलरेडी निकल चुके, और मिश्र मोहनीय कम करना है। मतलब क्या हो गया, 73 प्लस 2 माइनस 1, 74 कर्म प्रकृति का उदय जीव को चौथे गुणस्थान में होता है। समराइज करते एक बार, देवगति में भव स्वभाव के कारण 42 कर्म प्रकृति का उदय नहीं होता है, इसीलिए समुच्चय में 80 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। उसमें से
पहले गुणस्थान में 78 कर्म प्रकृति का उदय होता है, जिसमें सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय का अनुदय है। पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद करके 78 के जगह पे 77 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। दूसरे से तीसरे गुणस्थान में जाते वक्त अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद और देवानुपूर्वी का अनुदय करने के बाद और मिश्र मोहनीय को ऐड करने के बाद 77 - 5 + 1 73 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। तीसरे से चौथे में जाते वक्त मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद और सम्यक्त मोहनीय और देवानुपूर्वी जो पहले अनुदय में बैठी थी उनको ऐड करने के बाद 74 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। अभी देखते हैं तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में सिर्फ 15 कर्म प्रकृति का उदय भव स्वभाव के कारण नहीं होता है। समुच्चय में वही सेम सीक्वेंस से जाते हैं। यहाँ पे 3 आयुष्य नहीं रहेंगे, गति त्रिक नहीं रहेगी, वैक्रिय द्विक नहीं रहेगी, आहारक द्विक नहीं रहेगी, अनुपूर्वी त्रिक नहीं रहेगी, जीन नाम उच्च गोत्र इनका भव स्वभाव के कारण उदय होगा नहीं। इन 15 प्रकृति का वापस एक बार रिपीट करता हूं। आयुष्य त्रिक, गति त्रिक, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, अनुपूर्वी त्रिक, जीन नाम और उच्च गोत्र। रीजन, जीन नाम का तिर्यंच गति में उदय नहीं है, 13वां गुणस्थान ही नहीं है। तो समुच्चय में 122 - 15 107 कर्म प्रकृति का तिर्यंच गति में उदय पॉसिबल है। अभी देखते हैं समुच्चय से पहले गुणस्थान 122 में से 117 मिस आजी हमको कम करना है। तो यहाँ पे क्या है, मिश्र मोहनीय कम करना पड़ेगा, समकित मोहनीय कम करना पड़ेगा, आहारक द्विक और जीन नाम ऑलरेडी कम कर चुके हैं। मतलब 107 - 2 का अनुदय, सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय का अनुदय होने की वजह से 105 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। पहले से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त 117 से 101 मी अंशु कम करना है। यहाँ पे क्या क्या कम करना पड़ेगा, मिथ्यात्व मोहनीय तो कम करना ही पड़ेगा, आतप भी कम करना पड़ेगा, नरकानुपूर्वी ऑलरेडी कम कर चुके हैं, और सूक्ष्म त्रिक मतलब टोटल 5 कर्म प्रकृति कम होगी, जिसमें ये पांचों की पांचों उदय विच्छेद वाली ही है। अनुदय वाली एक की नरकानुपूर्वी थी जो यहाँ पे नहीं है। मतलब पहले गुणस्थान में 105 कर्म प्रकृति का उदय था और दूसरे में 100 कर्म प्रकृति का उदय है। दूसरे से तीसरे गुणस्थान में जाते वक्त जीव 111 से 100 तक जा रहा था, जिसमें सबसे पहले मिश्र मोहनीय ऐड हो जाता था, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद में अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक, स्थावर, ये 9 कर्म प्रकृति का उदय विच्छेद हो जाता है और तिर्यंचानुपूर्वी 3 अनुपूर्वी में से तिर्यंचानुपूर्वी का अनुदय है। मतलब क्या हो गया, 100 + 1 मिश्र मोहनीय 101, उसमें से अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक और स्थावर, ये 9 प्रकृति की उदय विच्छेद और तिर्यंचानुपूर्वी का अनुदय, ऐसी 10 प्रकृति कम करने की वजह से 100 + 1 101 - 10 91 कर्म प्रकृति का उदय तीसरे गुणस्थान में पॉसिबल है। तीसरे से चौथे गुणस्थान में जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद हो गया। ऐड कौन कौन सी होने वाली है, समकित मोहनीय ऐड हो जाएगी और तिर्यंचानुपूर्वी ऐड हो जाएगी। मतलब 91 + 2 - 1 = चौथे गुणस्थान में 92 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। चौथे से पांचवें गुणस्थान जाना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यंच गति में 4 नहीं 5 गुणस्थान है। नरक और देवता में तो 4 गुणस्थान थे। अभी पांचवें गुणस्थान में क्या हो रहा था, 104 से 87 तक जाना था। 17 कर्म प्रकृति कम करनी थी, हमको भी वही कम करेंगे हम। ठीक है, देखिए कौन कौन सी करते हैं। सबसे पहले था वैक्रिय अष्टक, यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है। उसके बाद में अप्रत्यक्ष यानी चौक कम करना पड़ेगा। दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति कम करना पड़ेगा। और मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी में से तिर्यंचानुपूर्वी कम करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्यानुपूर्वी ऑलरेडी नहीं है। मतलब क्या हो गया, 92 में से 8 प्रकृति कम कर दी। अप्रत्यक्ष यानी चौक, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति और तिर्यंचानुपूर्वी।
8 कम करने के बाद 84 कर्म प्रकृति का उदय 5वें गुणस्थान में होगा। समराइज करते, तिरंज गति में भव स्वभाव के कारण 15 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल नहीं है। ये 15 प्रकृति है आयुष्य त्रिक, गति त्रिक, वैक्रिय द्विक, आहार द्विक, अनुपूर्वी त्रिक, जीन नाम और उच्च गोत्र। इसीलिए समुच्चय में 122 माइनस 15 107 कर्म प्रकृति का उदय होता है। पहले गुणस्थान में सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय का अनुदय होने से 105 कर्म प्रकृति का उदय होता है। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय, आतप और सूक्ष्म त्रिक इन 5 प्रकृति का उदय विच्छेद होने से 100 कर्म प्रकृति का उदय होता है। दूसरे से तीसरे गुणस्थान में जाते वक्त अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक, स्थावर इन 9 प्रकृतियों का उदय विच्छेद तथा तिर्यंचानुपूर्वी का अनुदय होने से और मिश्र मोहनीय जो अनुदय में बैठी थी ऐड हो जाने से 91 कर्म प्रकृति का उदय होता है। चौथे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद और सम्यक्त मोहनीय और तिर्यंचानुपूर्वी जो अनुदय में थी वो ऐड होने की वजह से 92 कर्म प्रकृति का उदय होता है। चौथे से 5वें गुणस्थान में अप्रत्यक्ष यानी चौक, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति और तिर्यंचानुपूर्वी ये 8 प्रकृति का उदय विच्छेद होने से 84 कर्म प्रकृति का उदय होता है। मनुष्य गति, यहाँ पे भव स्वभाव के कारण 20 कर्म प्रकृति का उदय नहीं होता है। ये 20 प्रकृति है आयुष्य त्रिक, गति त्रिक, जाति चौक, वैक्रिय द्विक, अनुपूर्वी त्रिक, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण। सिंपल है। आयुष्य त्रिक मतलब क्या? सिर्फ मनुष्यायु रहेगा। गति त्रिक मतलब मनुष्य गति रहेगी। जाति चौक मतलब पंचेंद्रिय जाति रहेगी। वैक्रिय द्विक अनुपूर्वी नहीं रहने वाली, यहाँ पे आहार द्विक रहेगी। आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण। इसमें से स्थावर, सूक्ष्म और साधारण क्योंकि पंचेंद्रिय है तो ये उदय में रह नहीं सकती, तो इस तरीके से इन 20 प्रकृतियों का उदय भव स्वभाव के कारण नहीं हो सकता। मतलब 122 में से 20 माइनस किया तो समुच्चय में मनुष्य में 102 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। अभी एक एक गुणस्थान में निकालते हैं। मनुष्य गति में गुणस्थान कितने हैं? 14 गुणस्थान। पहले गुणस्थान में 122 की जगह पे 117, तो यहाँ पे भी हमको देखना है मिस आजी पांचों की पांचों निकालना पड़ेगा। मिश्र मोहनीय, संकीत मोहनीय, आहारद्विक और जीनना, ये पांचों की पांचों अनुदय में है। मतलब समुच्चय में 102, पहले गुणस्थान में 97। पहले से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त 117 से 111 मी अंशु। यहाँ पे क्या क्या देखना है? मिथ्यात्व मोहनीय कम करना है, आतप ऑलरेडी कम कर चुके हैं, नरकानुपूर्वी ऑलरेडी कम कर चुके हैं। सूक्ष्म त्रिक में बाकी प्रकृति कम हो गई, सिर्फ अपर्याप्त बच गई थी, वो हमको कम करना है। मतलब इफेक्टिवली मिथ्यात्व मोहनीय और अपर्याप्त 2 प्रकृति का उदय विच्छेद करने से 97 की जगह पे दूसरे गुणस्थान में 95 का उदय रहता है। दूसरे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में जाते वक्त 111 से 100 तक जा रहे थे। यहाँ पे भी वही देखना है क्या होगा। सबसे पहले मिश्र मोहनीय ऐड हो जाएगा, उसके बाद में अनंतानुबंधी चौक कम करना है, जाति चौक ऑलरेडी नहीं है, स्थावर ऑलरेडी नहीं है, और 3 अनुपूर्वी में से मनुष्यानुपूर्वी का अनुदय करना पड़ेगा। मिश्र मोहनीय ऐड हो जाएगी। मतलब इफेक्टिवली दूसरे गुणस्थान के 95 प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, मनुष्यानुपूर्वी का अनुदय और मिश्र मोहनीय ऐड होने की वजह से जीव को 91 कर्म प्रकृति का उदय रहता है। अभी तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाते वक्त यहाँ पे 100 से 104 तक जा रहे थे। यहाँ पे हमको मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद है और सम्यक्त्व मोहनीय और मनुष्यानुपूर्वी ये 2 ऐड होने की वजह से 91 की जगह पे 92 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। चौथे से 5वें गुणस्थान में जाते वक्त हम यहाँ पे 104 से 87 तक जा रहे थे। यहाँ पे देखते कितनी कितनी कम करनी पड़ती है हमको। सबसे पहले वैक्रिय अष्टक पहले ही कम कर चुके हैं। अप्रत्यक्ष यानी चौक, मनुष्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति और नीच गोत्र, ऐसी अप्रत्यक्ष यानी कि 4, मनुष्यानुपूर्वी 1, 5,
दुर्भग, अनादय, अयश, कीर्ति 5 और 3 8 और नीच गोत्र 9, ऐसे 9 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद होने से 92 की जगह पे 5वें गुणस्थान में 83 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। अभी 5वें से 6ठे में जाते हैं। 5वें से 6ठे में जाते वक्त वहां पे 87 से 81 हो रहा था। कैसे हो रहा था? सबसे पहले आहारक द्विक बढ़ाना था, यहाँ पे भी हमको आहारक द्विक बढ़ाना है। कम क्या करने वाले थे हम? प्रत्यक्ष यानी चौक, नीच गोत्र, उद्योत, तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु। लेकिन ये तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, नीच गोत्र, उद्योत हमने पिछले गुणस्थान में ही कम कर दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे आहारक द्विक 2 बढ़ेगी और प्रत्यक्ष अनावरण चौक 4 कम होगी। मतलब क्या हो जाएगा? 83 + 2 85 -4 81, ये आ गया छठे गुणस्थान में 81 का उदय। मतलब जो हमने दूसरे कर्म ग्रंथ में उदय अधिकार देखा वही फिगर आ गई। और इसके आगे जो वहां पे दिया है एग्जैक्टली सेम, मतलब जैसे छठे गुणस्थान में 81 81 का, 7वें गुणस्थान में 76 का, 8वें गुणस्थान में 72 का, 9वें गुणस्थान में 66 का, 10वें में 60 का, 11वें में 59 का, 12वें में 57 का, 12वें के चरम समय में 55 का, 13वें में 42 का और 14वें में 12 का उदय पॉसिबल है। एक बार समराइज कर लेते हैं। मनुष्य गति में 20 कर्म प्रकृतियों का उदय भव स्वभाव से नहीं होता, जो है आयुष्यत्रिक, गतित्रिक, जाति चौक, वैक्रियद्विक, अनुपूर्वित्रिक, आतप, उद्योग, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण 20 प्रकृति। तो 122 - 20, तो समुच्चय में 102 कर्म प्रकृति का उदय पॉसिबल है। इसमें से 5 कर्म प्रकृति का अनुदय पहले गुणस्थान में होता है। प्रकृति है मिश्र मोहनीय, समकित मोहनीय, आहारक द्विक और जीनना। मतलब 102 - 5 97, 5 प्रकृति का अनुदय। पहले से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त जीव मिथ्यात्व मोहनीय और अपर्याप्त का उदय विच्छेद करके 95 का उसे उदय रहता है। दूसरे से तीसरे गुणस्थान में जाते वक्त मिश्र मोहनीय ऐड हो जाती है और अनंतानुबंधी चौक और का उदय विच्छेद और मनुष्यानुपूर्वी का अनुदय होने की वजह से 91 कर्म प्रकृति का उदय होता है। तीसरे से चौथे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद और सम्यक्त मोहनीय और मनुष्यानुपूर्वी ऐड हो गई, इसीलिए 92 कर्म प्रकृति का उदय। चौथे से 5वें में जाते वक्त अप्रत्यय चौक, मनुष्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयश, कीर्ति, नीच गोत्र, इन प्रकृतियों का उदय विच्छेद होने से सिर्फ 83 प्रकृति का उदय 5वें गुणस्थान में होता है। छठे गुणस्थान में आहारक द्विक ऐड हो जाती है और प्रत्याख्यानावरण चौक का उदय विच्छेद हो जाता है, इसीलिए 83 + 2 - 4 81 कर्म प्रकृति का उदय होता है, जो दूसरे कर्म ग्रंथ के उदय अधिकार के समान है। इसके आगे एग्जैक्टली सेम। 7वें गुणस्थान में 76, 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12 के चरम समय में 55, 13वें में 42, 14वें में 12। इस प्रकार हमारी गति मार्गना कंप्लीट होती है। अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।